जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम उत्सव और त्योहार का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट जो है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन वीडियो किसी टेक्निकल इशू की वजह से अपलोड नहीं हो पाई है चैनल पर। एक दो दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। फेस्टिवल्स का, सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल्स का पार्ट 2 है। इस पर आप ध्यान देंगे। आशा करता हूं इससे पहला वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वो वीडियो 1 या 2 दिन में आपके लिए अपलोड हो जाएगी चैनल पर, जब तक आप इन सभी राज्यों के उत्सव और त्योहार अच्छे से पढ़ें। देखिए, आज हम सबसे पहले आज हम हरियाणा के उत्सव और त्योहार पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हरियाणा के ये उत्सव और त्योहार हैं: पिंजौर हेरिटेज, गंगौर, गुग्गा नामी और सूरज कुंड। गंगौर ये गणगौर नहीं है भैया, एक होता है गणगौर। कौन सा? गणगौर होता है एक, गणगौर। ये राजस्थान का है, तो इसे राजस्थान वाला ना समझें, ये हरियाणा का है, ये अलग है। ठीक है, ये गंगौर अलग होता है और गणगौर अलग होता है। तो गणगौर कहाँ का है? राजस्थान का। और गंगौर ये हरियाणा का है। तो ये बात आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, गलती नहीं करेंगे। हरियाणा के कौन कौन से हैं? पिंजौर हेरिटेज, गंगौर, गुग्गा नामी और सूरज कुंड। इसको हम एक रिलेट मेथड से याद करेंगे। छोटे से रिलेट मेथड के माध्यम से हम ये सभी सूरज कुंड, गुग्गा नामी, गंगौर और पिंजौर हेरिटेज, इन सभी को याद करेंगे। हरियाणा क्या है? हरियाणा, तो हरियाणा में पिंजौर हेरिटेज। हरियाणा में क्या होता है भैया? हरियाणा किसके लिए फेमस है? तो ज्यादातर खेल के लिए जागरूकता ज्यादा है हरियाणा में। हरियाणा के जो युवा हैं खेल में ज्यादा रुचि रखते हैं और मोस्टली कुश्ती के लिए हरियाणा जाना जाता है और सभी युवा हरियाणा के कुश्ती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, देश के लिए गोल्ड भी जीतते हैं। तो हरियाणा में क्या होता है? खेल के लिए ज्यादा जागरूकता है। तो देखिए, पिंजौर, जोर से बना जोर। हरियाणा के युवा क्या करते हैं? जोर लगाते हैं कुश्ती में और खेल में। क्या करते हैं? जोर। तो जोर कहाँ लगाया जाता है? हरियाणा में। या ऐसे याद कर सकते हैं, जोर कहाँ लगाते हैं? कुश्ती में। और कुश्ती कहाँ होती है? हरियाणा में। अधिकतर हरियाणा के युवा कुश्ती को पसंद करते हैं। तो जोर कहाँ लगाते हैं? कुश्ती में। और कुश्ती कहाँ होती है? हरियाणा में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। गौर, गणगौर, क्या? गणगौर। तो गौर से मतलब कुश्ती में गौर देते हैं हरियाणा के सभी युवा। क्या करते हैं? गौर देते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। गुग्गा नामी, और कुश्ती में जोर देकर, गौर देकर नाम कमाते हैं। नामी बन जाते हैं, नाम कमा लेते हैं देश के लिए और अपने राज्य के लिए। तो गुग्गा नामी आपको याद हो जाएगा। नामी कौन बनता है? जो कुश्ती में जोर लगाता है, गौर देता है कुश्ती में और देश का नाम रोशन करता है। तो हरियाणा के ही तो हैं ज्यादातर पहलवान। और फिर क्या होता है? सूरज की तरह चमकते हैं, तो सूरज कुंड आपको याद हो जाएगा। आशा करता हूं ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। एक बार निष्कर्ष बता देता हूं। हरियाणा में कुश्ती होती है मोस्टली। तो पिंजौर से जोर कहाँ लगाया जाता है? कुश्ती में। और कुश्ती कहाँ होती है? हरियाणा। कुश्ती में गौर कौन के देता है? हरियाणा के युवा। तो गौर से आपको याद आ जाएगा, गौर कहाँ करना है? कुश्ती में गौर करना है भैया। और कुश्ती कहाँ होती है? हरियाणा। अगर कुश्ती में जोर लगाओगे तो नामी हो जाओगे, नामी बन जाओगे, नाम कमा लोगे देश के लिए और फिर सूरज की तरह चमकोगे। इस तरीके से ये सभी त्योहार हरियाणा के आप याद कर सकते हैं। और ये जो चित्र है, ये पिंजौर हेरिटेज त्योहार का है, जो हरियाणा का एक प्रसिद्ध त्योहार है। जो पिंजौर हेरिटेज है, ये हरियाणा का प्रसिद्ध त्योहार है या उत्सव है, हम कह सकते हैं। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों इसको इतनी महत्वता दी जाती है हरियाणा के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो पिंजौर है वो हरियाणा का एक जिला है। पिंजौर हरियाणा का एक जिला है और पिंजौर जिले में ही पिंजौर गार्डन का निर्माण किया जा रहा था 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में क्या हो रहा था? निर्माण हो रहा था पिंजौर गार्डन का। किसके अधीन? जो पटियाला का घराना था, वहां पर प्रसिद्ध घराना था, उसके माध्यम से पिंजौर गार्डन का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन मुगल राजाओं से युद्ध के कारण उसका निर्माण रोक दिया गया और युद्ध के बाद वो पिंजौर गार्डन मुगल राज्यों के अधीन आ गया। उसके बाद 17वीं शताब्दी के बाद फिर से वापस ये सिखों के पक्ष में आया, सिखों के अधीन हो गया पिंजौर गार्डन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पिंजौर में जो यहाँ के हरियाणा के सिख साम्राज्य के लोग थे,
उन्होंने इसको दोबारा से सजाया संवारा, उसके बाद राष्ट्र के समर्पित कर दिया, राष्ट्र को दे दिया, मतलब भारत की सरकार को सौंप दिया इस गार्डन को। और ये किसने सौंपा था? तो यादवेंद्र महाराज, जो कि सिख साम्राज्य पटियाला घराने के महाराज थे, उन्होंने पिंजौर गार्डन को किसे सौंप दिया? भारतीय सरकार को सौंप दिया। तभी से इसका नाम पिंजौर हेरिटेज से बदलकर यादवेंद्र गार्डन रख दिया गया है। और उसी गार्डन में, यादवेंद्र गार्डन में, पिंजौर हेरिटेज गार्डन की याद में ये महोत्सव बनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। इस और संपूर्ण हरियाणा की समृद्ध विरासत का इसमें प्रदर्शन किया जाता है और हम पिंजौर हेरिटेज इसे याद रखते हैं इस महोत्सव के माध्यम से। और जो आप ये चीज याद रखेंगे, पिंजौर हेरिटेज को किसने भारत सरकार को सौंपा था? तो यादवेंद्र महाराज ने सौंपा था। और अब इस गार्डन का नाम यादवेंद्र महाराज के नाम पर ही है, यादवेंद्र गार्डन है। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात के ये सभी उत्सव और त्योहार हैं। पैराग्लाइडिंग उत्सव, रण उत्सव, मोढेरा उत्सव, माधवपुर मेला और इंटरनेशनल पतंग महोत्सव, ये सभी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। पैराग्लाइडिंग उत्सव, गुजरात से क्या याद रखेंगे भैया? गुजरात। गुजरात में क्या है? गुजरात, तो रात गुजारनी है। क्या करना है? रात गुजारनी है। गुजरात, गुजरा भी है और रात भी है, तो गुजरात में क्या करना है? रात गुजारनी है। कैसे? पैराग्लाइडिंग उत्सव। पैराग्लाइडिंग उत्सव, पैरा जानते हो? पैरा, पैराग्लाइडिंग से याद रखना है पैरा। तो पैरा हमारी फोर्स होती है भैया, आपने सुना होगा पैरा कमांडो। तो पैराग्लाइडिंग से आपको पैरा कमांडो याद रखने हैं। तो पैरा कमांडो क्या करते हैं? रण में जाते हैं, रण में डेरा, डेरा डालते हैं। क्या करते हैं? रण में डेरा डालते हैं। कौन? पैरा कमांडो हमारे। रण में डेरा कौन डालेगा? पैरा, पैरा डालेंगे रण में डेरा। इस तरीके से आप याद रखेंगे। और रात गुजारते हैं, रात गुजारते हैं रण में डेरा डालकर। कौन? पैरा कमांडो। उसके बाद दिन होता है, रात के बाद दिन होगा, तो दिन में कहा जाएंगे? फिर हमारे पैरा कमांडो मेला करने जाएंगे और मेले में पतंग उड़ाएंगे। फिर इस तरीके से आप इस गुजरात के उत्सव याद रख सकते हैं। गुजरात, तो पैरा कमांडो रण में डेरा डाल के रात गुजारते हैं और दिन में मेला देखते हैं और पतंग उड़ाते हैं। इस तरीके से आप गुजरात के उत्सव याद कर सकते हैं। एक बार फिर से बताता हूं। गुजरात पैराग्लाइडिंग उत्सव, तो पैरा कमांडो रण में डेरा डाल के रात गुजारते हैं और दिन में कहा जाते हैं? मेला देखते हैं, पतंग उड़ाते हैं। इस तरीके से आप याद रखेंगे गुजरात के उत्सव। आशा करता हूं ये सभी आपको अच्छे से याद हुए होंगे। और ये चित्र है, ये कहाँ का है? तो ये माधवपुर मेला का है। कहाँ का है? माधवपुर मेला का ये चित्र है। और जो माधवपुर मेला है वो कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी के लिए मेला लगता है। इनके ही माध्यम से ये लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि कृष्ण भगवान ने रुक्मणी जी से माधवपुर में ही विवाह किया था। क्या मान्यता है? यहाँ पर यह मान्यता है कि कृष्ण भगवान ने माधवपुर के अंदर ही रुक्मणी जी से विवाह किया था। तो उसी के चलते, उसी मान्यता के आधार पर यह मेला यहाँ पर लगता है और इसका भव्य आयोजन आपको देखने को मिलता है। आशा करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हल्दा, साजो, नलवारी, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल और गोची, ये सभी हिमाचल प्रदेश के हैं। आपको याद रखने हैं, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से क्या बना? हल्दा, साजो, नलवारी, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल और गोची। अब हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना है हिमा और आंचल। क्या? हिमा और आंचल, दो लड़की हैं भैया। कौन है? हिमा और आंचल। जैसा कि आप सभी को पता है, इसी ट्रिक के माध्यम से हम पहले भी नेशनल पार्क और सभी चीजें याद करके आ चुके हैं, हिमा और आंचल। तो यहाँ भी हम इसी ट्रिक के माध्यम से सभी फेस्टिवल और सेलिब्रेशंस याद करेंगे हिमाचल प्रदेश के। तो हिमा और आंचल आपको याद रखनी है। हिमा और आंचल क्या है? दो लड़कियां हैं जिनकी शादी हो रही है। क्या हो रहा है? इनकी शादी हो रही है। तो भैया क्या होगा? अब शादी हो रही है तो हल्दी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो हल्दी से हल्दा याद हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? हल्दा, हल्दी लगेगी। शादी है तो हल्दी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो हल्दी लगेगी, उससे हल्दा फेस्टिवल आप याद कर लेंगे। साजो, और उन्हें सजाया जाएगा भैया, सजने जाएंगी वो। साजो से सजेंगी, वो सजेंगी क्योंकि उनकी शादी है, तो सजने जाएंगी, सजेंगी, संवरेंगी। किसके लिए? क्योंकि शादी हो रही है उनकी, तो साजो आपको याद हो जाएगा। अब आया नलवारी, तो नल पर वारी वारी से मुंह धोने जाएंगी। अब सजना है, हल्दी लगनी है,
तो नल पर मुंह धोया जाएगा कि नहीं धोया जाएगा? तो नल पर बारी बारी से, हिमा और आंचल दो हैं तो बारी बारी से नल पर मुंह धोने जाएंगी, सजेंगी और हल्दी लगेगी। चैट फेस्टिवल, अब जो इनके होने वाले हस्बैंड हैं उनसे ये क्या करेंगी? चैट पर बात करेंगी। अब बिजी है, शादी है, हल्दी लग रही है, तो मोबाइल पे तो बात कर नहीं सकती, इसीलिए व्हाट्सएप पर चैटिंग करेंगी। हल्दी लग गई है, ये हो गया है, सारी की सारी अपडेट वहां तक पहुंचती रहेंगी। किसके माध्यम से? चैट के माध्यम से। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और जो आपके ग्रेवाल हैं, कंवर ग्रेवाल साहब, उनके गाने सुनेंगी। फेमस सिंगर हैं, आप जानते होंगे। तो ग्रेवाल जी के गाने सुनेंगी। और गोची दहेज में, सॉरी, उन्हें उपहार में क्या मिलेगा? गोची का पर्स मिलेगा। गोची के बहुत महंगे पर्स आते हैं, सैंडल वगैरह भी काफी महंगे आते हैं गोची के, बहुत अच्छी ब्रांड है, तो आप उससे याद रख सकते हैं। गोची के उपहार मिलेंगे, ग्रेवाल के गाने सुनेंगी, हस्बैंड से चैटिंग करेंगी, होने वाले हस्बैंड से, नल पर बारी बारी से मुंह धोने जाएंगी, सजेंगी और हल्दी लगेगी। शादी है तो ये सभी काम होंगे किसके? हिमा और आंचल के। इतना याद रख लेना, हिमा और आंचल की शादी है। कंफ्यूज होना मत, एक आंचल कहां थी? अरुणाचल प्रदेश में। वे कौन थे? अरुण और आंचल, जो फरार हो गए थे, वो अलग रखने हैं और हिमा और आंचल आपको अलग रखनी है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो चित्र है वो किसका है? वो साजो उत्सव का है, साजो त्योहार का है, जो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इस त्योहार वाले दिन सभी जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं वो सभी नेचुरल जो प्राकृतिक झरने होते हैं उसमें स्नान करते हैं और सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? जो नेचुरल प्राकृतिक झरने होते हैं वहां स्नान करने जाते हैं हिमाचल प्रदेश के सभी निवासी। कौन से त्योहार वाले दिन? साजो त्योहार वाले दिन। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा त्योहार है जिस पर सभी लोग या सभी समाज के लोग प्राकृतिक झरने में स्नान करते हैं, तब आपको उत्तर देना होगा हिमाचल प्रदेश के साजो त्योहार पर यह किया जाता है। झरने में क्या किया जाता है? स्नान किया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है झारखंड। कौन सा? झारखंड। झारखंड में टूसू, फगुआ, भगता पर्व, सरहुल, सोहराय और चांडी पर्व, ये सभी झारखंड के हैं। कहाँ के हैं? टूसू, फगुआ, भगता पर्व, सरहुल, सोहराय और चांडी पर्व, ये कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। झारखंड में झारखंड नहीं हजारखंड पढ़ना है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, झारखंड नहीं हजारखंड, इससे हजार याद रखना है। झार से हजार, हजार शब्द आप याद रखेंगे। क्या? हजार, हजार शब्द याद रखेंगे झारखंड के लिए। कौन सा शब्द? हजार। तो क्या हुआ कि टूसू, क्या है? टूसू शब्द है। टूसू से याद रखना है टेसुए। क्या? टेसुए। और टेसुए क्या होते हैं भैया? तो टेसुए बोलते हैं आंसुओं से। आपने सुना होगा कई बार गांव में कि टेसुए बहाना। टेसुए बहाना मतलब आंसुओं से रोना, उसे बोलते हैं टेसुए। तो 1000 बार टेसुए बहाकर गोवा जाने के लिए भगत से कहा, इस तरीके से आप याद रखेंगे। 1000 बार टेसुए बहाकर फगुआ से गोवा जाने के लिए कहा। किससे कहा? भगत से। ये समझ लीजिए कोई बीवी है, कोई पत्नी है जो अपने पति से 1000 बार टेसुए बहाकर गोवा जाने के लिए कहती हैं। और पति कौन है? भगत है पति। अब बताइए, जब पति भगत है तो वो गोवा क्यों जाएगा? वो तो काशी विश्वनाथ जाएगा, धार्मिक स्थलों पर जाएगा। पति अगर भगत है तो धार्मिक स्थलों पर जाएगा, गोवा नहीं जाएगा। तो वो क्या करता है? सरहुल, सर हिला देता है। क्या करता है? सर हिला देता है। और सोहराय, हाँ कर देता है, सर हिला देता है, लेकिन अब तक लेकर नहीं गया, अब तक गोवा लेकर नहीं गया। क्यों? क्योंकि भगत है, भगत तो जाएगा नहीं गोवा में। झारखंड से हजार टेसुए बहाकर गोवा जाने के लिए किससे कहा? भगत से। भगत जाएगा नहीं भैया, सर हिला देता है, हाँ कर देता है, लेकिन लेकर नहीं गया। तो अब बताइए क्या हुआ? तो पत्नी जी चंडी का रूप धारण कर लेंगी। किसका? चंडी माता का रूप धारण कर लेंगी। तो चांडी पर्व उसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं। एक बार निष्कर्ष बता देता हूं। झारखंड से हजार टेसुए बहाकर गोवा जाने के लिए कहा। किससे? भगत से। भगत नहीं गया, सर हिला दिया, हाँ कर दी, लेकिन लेकर नहीं गया। तो क्या हुआ? पत्नी जी ने चंडी का रूप धारण कर लिया। चंडी देवी होती हैं, माता होती हैं, कोई गलत शब्द नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। तो झारखंड 1000 टेसुए, फगुआ, भगत पर्व, सरहुल, सोहराय, चांडी पर्व। आशा करता हूं ये सभी आपको अच्छे से याद हुए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक।
क्या है कर्नाटक। कर्नाटक में हम्पी महोत्सव, पट्टादकल, कंबाला, करगा, केलपूद, उगादी, ये सभी कर्नाटक के उत्सव और त्योहार हैं। ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। देखिए हम्पी महोत्सव कैसे याद रखेंगे, तो कर्नाटक में हम्पी, तो हम्पी की केव्स है, सभी बच्चे जानते होंगे कि हम्पी की केव्स कहां पर हैं, कर्नाटक में है। तो हम्पी महोत्सव भी कहां मनाया जाएगा, कर्नाटक में मनाया जाएगा। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। कर्नाटक, नाटक, कर्नाटक से क्या याद रखोगे, नाटक, नाटक। पट्टादकल, पट्टादकल, अब पट्टा क्या, पट्टा, पट्टा क्या होता है भैया, पट्टा जमीन का होता है। किसका होता है पट्टा, पट्टा होता है जमीन का। पट्टे से क्या शब्द याद आएगा आपको, जमीन, तो पट्टे से क्या बना, जमीन, पट्टा दकल। तो आप बताइए, आप कभी कभी नाटक कहाँ बैठकर देखते हैं, जमीन पर बैठकर नाटक आप देखते हैं। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कर्नाटक। तो नाटक कहाँ बैठकर देखना है, जमीन पर, पट्टे पर बैठकर देखना है। कंबाला, अब बचा आपका कंबाला, करगा, केलपूद और उगादी। इसे आप इस प्रकार याद रखेंगे, कर्नाटक, बाला, कल, पौध, उगानी है, नाटक मत करना। इस प्रकार आप याद रखेंगे। क्या करना है, बाला है, कोई आपके साथ का क्या है, आपका मित्र है बाला, बाला से आप कह रहे हैं बाला, करगा से कल, पौध, इसमें आया पौध, पौध, उगादी, उगादी से उगानी है। तो कल, बाला से आप क्या कह रहे हैं, बाला, कल, पौध, उगानी है, नाटक मत करना, नाटक मत कर देना कि कहीं नाटक बनाकर चले जाओ। कल क्या करना है, पौध उगानी है। तो बाला, कल, पौध, उगानी है, नाटक मत करना। इस प्रकार आप कर्नाटक के उत्सव और त्योहार याद रख सकते हैं। हम्पी, हम्पी केव से याद रख सकते हैं। पट्टादकल, पट्टा पर बैठकर क्या देखोगे, नाटक। बाला, कल, पौध, उगानी है, नाटक मत करना। इस प्रकार याद रख सकते हैं। और ये जो चित्र आपके लिए लगाया गया है, ये कंबाला का, कंबाला उत्सव का है। किसका, कंबाला का है। अगर आपसे पूछा जाए किस त्योहार पर भैंसों की दौड़ कराई जाती है, भैंसों की रेस होती है, तो कंबाला त्योहार पर भैंसों की दौड़ कराई जाती है कर्नाटक में। ये आप जवाब देंगे, आशा करता हूं ये सभी उत्सव और त्योहार आपको क्लियर हुए होंगे। ये क्वेश्चन है जो बताएंगे आपको कुछ याद हुआ या नहीं हुआ। पैराग्लाइडिंग उत्सव, कौन सा, पैराग्लाइडिंग उत्सव, पैराग्लाइडिंग उत्सव। पैरा, पैरा से क्या याद रखना था, पैरा कमांडो। हरियाणा है नहीं, कर्नाटक है नहीं। अब बताइए पैराग्लाइडिंग, पैरा कमांडो क्या कर रहे थे, तो रात गुजार रहे थे रण में डेरा लगा के, रात गुजार रहे थे। रात गुजारने से क्या याद आया, गुजरात, ये रहा। तो गुजरात राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड गलत है। एक बार फिर बताता हूं, पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग से याद आया पैरा कमांडो। पैरा कमांडो क्या करते हैं, रण में डेरा लगाकर रात गुजारते हैं, रात गुजारने से गुजरात। नेक्स्ट है पिंजौर हेरिटेज उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, पिंजौर, पिंजौर हेरिटेज, हरियाणा में, कर्नाटक में, गुजरात में, झारखंड में। तो जोर कहां लगाया जाता है भैया, पिंजौर से जोर, जोर कहां लगाते हैं, कुश्ती में लगाते हैं। और कुश्ती कहां होती है, कुश्ती कहां होती है, हरियाणा में होती है। इस प्रकार आप अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। हरियाणा, तो राइट आंसर क्या होगा, हरियाणा। कर्नाटक नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, झारखंड नहीं होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यह है हल्दा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, हल्दा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात या फिर झारखंड। तो हल्दा से हल्दी, हल्दी किसके लगनी है, हिमा और आंचल के लगनी है। किसके, हिमा और आंचल के हल्दी लगनी है। क्यों, क्योंकि उनकी शादी हो रही है। तो हिमा और आंचल के क्या लगेगी, हल्दी लगेगी। हल्दी से क्या याद आया, हिमा और आंचल के हल्दी लगनी है। हरियाणा नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा, हिमा और आंचल से क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। गुजरात नहीं होगा, झारखंड नहीं होगा, चार ऑप्शन गलत हैं। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमा और आंचल के हल्दी लगनी है। हल्दी से याद आएगा क्या, हल्दी लगनी है हिमा और आंचल के, हिमा और आंचल से हिमाचल प्रदेश। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टूसू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। कौन सा, टूसू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, हरियाणा में, कर्नाटक में, गुजरात में
या फिर झारखंड में। तो टूसू से क्या याद रखना है, टेसुए, क्या टेसुए बहाना। टेसुए किसने बहाए थे, पत्नी ने बहाए थे। क्यों, 1000 बार टेसुए बहाए थे, क्यों, गोवा जाने के लिए 1000 बार। 1000 से याद आया झारखंड, तो हरियाणा नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा, गुजरात नहीं होगा, झारखंड होगा। आशा करता हूं सभी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, ये सभी उत्सव और त्योहार आपको याद हुए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।